हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ 1857। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए 1857 की क्रांति। इसमें है कि इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी और भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण में क्या था, तो अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों को अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेज़ों को मानते थे। ये तो हो गया आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, तो सामाजिक कारण में है कि अंग्रेज ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिसके कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगा। अब प्रशासनिक कारण क्या था, तो प्रशासनिक कारण था कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। अब धार्मिक कारण क्या था, तो 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज उसके विरोधी हो गया। तकनीक कारण क्या था, तो तकनीकी कारण ये था कि रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण में कि भारतीय सैनिक को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला यानी कि करा पहनने पर रोक लगा दिया, जिस कारण सैनिक उसके खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी ये अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमान को दी जाने वाली राइफल पर कारतूस पर सूअर की चर्बी है तथा अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला हुआ है, जिसके कारण सैनिकों में मतभेद उत्पन्न हो गया। आगे है कि बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। याद रहे 1857 की क्रांति में ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति में जो वो मंगल पांडे थे, कौन से इन्फेंट्री से थे, तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे थे। इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब यह दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बास तथा लेफ्टिनेंट ह्यूरोज को गोली मार दी और इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का क्या कहते हैं, हाँ मतलब कि प्रतीक चिन्ह हम मान सकते हैं कमल के फूल, ठीक है, रोटी और कमल का फूल। सबसे पहले 1857 की लड़ाई मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान के द्वारा 10 मई को शुरू किया गया था और ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 भाइयों दिल्ली पहुँचे। 11 मई को दिल्ली पहुँचे विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, ये झांसी के रानी के गुरु थे।
झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी के विद्रोह मनुबाई ने किया और यह बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आगरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्हीं लिगांड को 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को पराजित कर दिया गया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्हें अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले सेनापति कौन कौन थे? तो पहला दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, जो कि निकलसन तथा हडसन। फैजाबाद अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल रेनल्ड। आगे है तीसरा फतेहपुर सीकरी अजीमुल्ला, जो कि वहाँ से थे कर्नल रेंडे। बरेली से खान अब्दुल खान बहादुर खां, जो विसेंट आयर। लखनऊ के हजरत महल कैंपबेल। कानपुर नाना साहब कैंपबेल। झांसी मनुबाई हीरोज और ग्वालियर तात्या टोपे हीरोज। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अंग्रेज़ की तरफ से लिग्रांड और पटना के पीर अली और विसेंट आयर। रिमार्क में दिया हुआ है कि कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलेक विद्रोह दबाते हुए समय मारे गए। तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बनाया था। नाना साहब एवं तात्या टोपे के सेनापति अजीम उल्ला खां थे। 1859 ईस्वी में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं में संघर्ष शहादत खां ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण थे कि हथियार की कमी होना, संगठन का अभाव होना, फिर नेतृत्व की कमी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ और शिक्षित लोग तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जिन्नत महल ने सभी गोपनीय सूचनाओं को अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेज हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे है इसकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। एग्जाम्पल में लिखते बेगम हजरत महल अवध, जैसे कि अवध से छीन लिया गया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। फिर झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा फिर आगे है कि झांसी की रानी दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली गई और विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया और विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिससे लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम ऑस्टरलिन थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिशों पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जिसके बाद में बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म कर दी गई और ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता हो गई। 1857 की क्रांति के विभिन्न विद्वान भी थे, मतलब विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया यह मत था। मतलब कुछ विद्वान इसे यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था, तो डिज़रायली ने। यह सैनिक विद्रोह था, सीले और लॉरेंस ने। और यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने। और यह आंदोलन जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह जेम्स आउटमैन ने कहा था। और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ये किसने कहा था, रीज ने। यह सभ्यता और बार्बरता का युद्ध था, टी.आर. होम्स ने। आगे है, न तो यह प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा था आर.सी. मजूमदार ने। यह जन क्रांति था, यह कहा था रामविलास शर्मा ने। और 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक है 1857 की क्रांति, मतलब उसके समय 1857 क्रांति के समय सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम। और महान विद्रोह किसने लिखा है, तो अशोक मेहता ने। 1857 का विद्रोह पी.सी. जोशी ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर ने। और 1857 के विद्रोह और सैनिक विद्रोह आर.सी. मजूमदार ने। इस वीडियो में इतना ही, और आगे जानना है आपको तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।